Hello friends, today we will discuss NCERT exercise number 7.3. The first question पढ़िए. First question is how many 3-digit number can be formed by using the digits 1 to 9. कहाँ से digit use करना है? 1 to 9 and condition is if no digit is repeated. कोई भी डिजिट एक से दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए. और कितने डिजिट का नंबर लेना है? 3 डिजिट, जैसा हमने 7.1 एक्सरसाइज में किया था. ये भी सेम क्वेश्चन है. हमको नंबर कहाँ से कहाँ तक दिए हुए हैं? 1 से लेके 9 तक. 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. टोटल कितने नंबर दिए हुए हैं? 1 से लेके 9, दैट इज टोटल नंबर इज 9. और कितने डिजिट का नंबर बनाना है? 3 डिजिट का. तो सपोज 3 डिजिट के लिए हमने 3 बॉक्सेस बनाए. ये 100 का प्लेस है, ये 10s का प्लेस है, ये 1s का प्लेस है. तो इसके 100 के प्लेस में हम टोटल कितने नंबर्स रख सकते हैं, या टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज नंबर्स को रखने की 100 के प्लेस में कितनी है? तो आंसर है हम लोग को टोटल नंबर कितने दिए हुए हैं? 9. उन 9 नंबर्स में से हम कोई सा भी नंबर लेके उस 100 के प्लेस में पुट कर सकते हैं. क्योंकि अभी तक हमने कोई भी नंबर यूज नहीं किया है, तो हम कोई सा भी नंबर लेके 100 के प्लेस में पुट कर सकते हैं. तो इसके लिए टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितनी है? 9. ठीक है. अब एक नंबर हमने यहाँ पे पुट कर दिया, तो टोटल नंबर कितने बच गए? 8. तो सेकेंड प्लेस के लिए पॉसिबिलिटी कितनी हो गई? 8. तो सेकेंड प्लेस के लिए या 10s के प्लेस के लिए टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी है 8. अब देखिए यहाँ पे अगर हमने एक नंबर पुट किया, तो उस एक नंबर के लिए सेकेंड प्लेस के साथ कितने नंबर है? 8 नंबर्स. अब यहाँ पे टोटल नंबर कितने हैं? 9. तो जब एक नंबर के लिए टोटल सेकेंड प्लेस की पॉसिबिलिटी है 8, तो पूरे 9 नंबर्स के लिए कितनी हो जाएगी? 9 इंटू 8. 9 इंटू 8 इज 72. ठीक है. अब यहाँ तक कितना हो गया? पॉसिबिलिटी 72. अब वंस के प्लेस में रखने के लिए कितने नंबर्स बचे? 7 नंबर्स, क्योंकि हमने 2 नंबर यूज कर दिया. 2 नंबर यूज करें तो टोटल नंबर कितने बच गए? 7. तो इसके लिए टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी कितनी हो गई? 7. अब इस जो 72 नंबर्स थे, तो एक नंबर के लिए थर्ड प्लेस की पॉसिबिलिटी कितनी है? 7. तो टोटल 72 के लिए पॉसिबिलिटी कितनी हो जाएगी? 72 इंटू 7, दैट इज 504. या फिर हम इसको कैसे लिखते हैं परम्यूटेशन में? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी इज 9 इंटू 8 इंटू 7. जो हमने यहाँ पे किया वही करना है. क्या करना है? 9 इंटू 8 इंटू 7, दैट इज 504. तो 1 से लेके 9 तक के नंबर्स को लेके 3 डिजिट नंबर हम कितने बना सकते हैं जब कोई भी डिजिट रिपीट ना हो? तो आंसर है कितने बना? 104 नंबर. सेकेंड क्वेश्चन है हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर आर देयर विथ नो डिजिट रिपीटेड. यहाँ पे देखिए 4 डिजिट नंबर आर देयर. यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दी हुई है, कोई नंबर नहीं दिया हुआ है. तो हम क्या करते हैं? नंबर चूज करते हैं 0 से लेके 9 तक. यहाँ पे कोई नंबर नहीं दिया है क्योंकि हमको कहाँ से लेना है और कहाँ पे लास्ट करनी है, इसलिए हमने हर सिंगल डिजिट नंबर चूज कर लिया. और सिंगल डिजिट नंबर टोटल कितने होते हैं? 10. कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेके 9 तक. तो हमने टोटल नंबर चूज कर लिया 0 से लेके 9 तक. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9. टोटल नंबर्स हैं 10. इन 10 नंबर्स को लेके कितने डिजिट का नंबर बनाना है? 4 डिजिट नंबर का. तो सपोज ये 4 डिजिट नंबर के लिए हमने प्लेस बनाया, तो फर्स्ट प्लेस के लिए टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी कितनी है? क्या यहाँ पे हम लोग फर्स्ट प्लेस के लिए टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी 10 लेंगे? अगर हम 10 लेंगे, या अगर फर्स्ट प्लेस के पे अगर हम लोग 0 पुट किए, तो अगर 0 पुट करेंगे तो वो नंबर क्या 4 डिजिट नंबर होगा? अगर फर्स्ट प्लेस पे हम लोग 0 पुट कर दिए तो वो नंबर कितने डिजिट का बन जाएगा? 3 डिजिट का. तो हम लोग फर्स्ट प्लेस पे 0 नहीं ले सकते. ठीक है. तो पहले क्या करते हैं? हम लोग टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी निकाल लेते हैं 4 डिजिट नंबर की. उसके बाद हम लोग ये नंबर निकालते हैं कि 0 कितने प्लेस पे रहेगा. फिर उसके बाद उसको क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं. ठीक है.
तो फर्स्ट प्लेस के लिए टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी कितनी हो जाएगी 9। नंबर देखिए यहाँ पे टोटल कितने हैं 10, लेकिन फर्स्ट प्लेस के लिए टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी हम लोग कितनी ले रहे हैं 9 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि फर्स्ट प्लेस पे हम लोग 0 को नहीं ले सकते। अगर फर्स्ट प्लेस पे 0 लेंगे तो वो नंबर 3 डिजिट नंबर हो जाएगा। अब सेकेंड प्लेस पे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी कितनी है 9। अब यहाँ पे 9 क्यों लिए? क्योंकि एक नंबर हमने यहाँ पे पुट कर दिया, तो इन 9 नंबर्स में से एक नंबर यहाँ पे रख दिए, तो सेकेंड प्लेस पे तो हम 0 ले सकते हैं। तो अगर हमने यहाँ पे 1 पुट कर दिया, 1 पुट करने के बाद 0 से लेके 9 तक 1 को छोड़ के टोटल नंबर कितने बचेंगे 9। तो सेकेंड प्लेस के लिए भी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी कितनी हो जाएगी 9। अब ये कैसे हुआ आपको समझ में आया? फर्स्ट प्लेस पे हमने पॉसिबिलिटी 9 ली क्योंकि हम लोग को 0 नहीं लेना है। 0 क्यों नहीं लेना है? क्योंकि अगर 0 लेंगे तो वो नंबर 3 डिजिट नंबर होगा। अब सेकेंड प्लेस के लिए भी पॉसिबिलिटी 9 है क्योंकि अगर हमने यहाँ पे एक नंबर पुट कर दिया तो बचे नंबर कितने हैं इंक्लूडिंग 0 इज 9। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी फॉर सेकेंड प्लेस इज 9। अब थर्ड प्लेस के लिए टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी कितनी हो जाएंगी 8, क्योंकि हमने यहाँ पे 2 नंबर्स पुट कर दिए तो बचे हुए नंबर है 8। तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी हो गई 8। तो कहने का ये मतलब है कि इस प्लेस के हर एक नंबर के साथ इस प्लेस के पॉसिबिलिटी है 9। तो टोटल 9 नंबर्स के साथ पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी 9 इंटू 9। 9 इंटू 9 इज 81। अब हर एक नंबर के साथ थर्ड प्लेस की पॉसिबिलिटी 8 है, तो टोटल 81 नंबर्स के साथ क्या हो जाएगी 81 इंटू 8। या हम इसको क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 9 इंटू 8। ठीक है। अब फोर्थ प्लेस के लिए टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी कितनी हो जाएगी 7। तो टोटल पॉसिबिलिटी हो जाएगी 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। 9 इंटू 9 इज 81 एंड 8 इंटू 7 या 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना मिला हम लोग को 648। अब 7 8 56, 7 4 28, तो आंसर इज 4536। तो 0 से लेकर 9 तक टोटल नंबर्स हम कितने बना सकते हैं 4536। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 6 and 7। 1 2 3 4 6 and 7 if no digit is repeated। इवन नंबर्स बनाने हैं कौन कौन से डिजिट को यूज करके 1 2 3 4 6 and 7। ठीक है, कितने डिजिट का इवन नंबर बनाना है 3 डिजिट इवन नंबर। अब इवन नंबर्स क्या होते हैं प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था। इवन नंबर किसको बोलते हैं जिसके लास्ट प्लेस में 0 2 4 6 8 होते हैं और जो 2 से डिविजिबल होते हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं उसको क्या बोलते हैं इवन नंबर। और जिस प्लेस की लास्ट प्लेस में 1 3 5 7 9 होता है वो नंबर क्या कहलाता है ऑड नंबर। तो अगर इवन नंबर के डेफिनेशन से देखें हमको इवन नंबर बनाने हैं तो हम लोग इस फर्स्ट इवन नंबर्स में फर्स्ट का प्लेस कोई वैल्यू नहीं रखता। इवन नंबर के लिए क्या वैल्यू रखता है थर्ड प्लेस, लास्ट प्लेस। तो लास्ट प्लेस में कौन कौन से नंबर्स आने चाहिए 2 4 और 6। अगर 1 3 और 7 लेंगे तो वो नंबर क्या हो जाएंगे ऑड नंबर। तो लास्ट प्लेस में हम लोग कौन कौन से नंबर पुट कर सकते हैं 2 4 और 6। तो लास्ट प्लेस के लिए टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी कितनी है 3 क्यों हुई पॉसिबिलिटी क्योंकि टोटल नंबर कितने हैं 3 नंबर्स। तो लास्ट प्लेस के लिए टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी है 3। अब फर्स्ट प्लेस देखते हैं। तो फर्स्ट प्लेस में तो हम कोई सा भी डिजिट पुट कर सकते हैं। तो अगर हमने एक डिजिट यहाँ पे पुट कर दिया तो इस प्लेस के लिए टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी कितनी हो जाएगी 5। और इस प्लेस के लिए टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी कितनी हो जाएगी 4। तो टोटल नंबर इवन नंबर बनाने हैं तो हमको लास्ट प्लेस में कौन कौन से नंबर लेने हैं 2 4 और 6, 1 3 और 7 नहीं लेने हैं। तो इस प्लेस की पॉसिबिलिटी कितनी है 3। अगर यहाँ पे हमने लिया 3 तो एक नंबर छोड़ दिए तो इस प्लेस की पॉसिबिलिटी कितनी हो गई 5 और इस प्लेस की पॉसिबिलिटी 4। तो टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी हो गई 5 इंटू 4 क्योंकि इस प्लेस के एक नंबर के साथ
इस प्लेस में टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है 4, तो टोटल 5 नंबर के साथ पॉसिबिलिटी कितनी हो जाएगी 5 इंटू 4, और थर्ड प्लेस इंक्लूड करेंगे तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी हो जाएगी 5 इंटू 4 इंटू 3, दैट इज टोटल नंबर इज 60। तो 1 2 3 4 6 और 7 डिजिट्स को यूज करके 3 डिजिट्स इवन नंबर कितने बना सकते हैं 60। फोर्थ क्वेश्चन इज फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 and 5 if no digit is repeated, how many of this will be even number। क्वेश्चन 2 पार्ट्स में दिया हुआ है। फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा हुआ है कि 1 2 3 4 और 5 को लेके कितने 4 डिजिट के नंबर कितने बन सकते हैं, और सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है उन नंबर्स में से कितने नंबर इवन होंगे। तो हम लोग पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। 4 डिजिट नंबर बनाने हैं तो हमने 4 प्लेस पहले ड्रॉ किया। अब टोटल नंबर कितने गिवन है 5 नंबर्स में से फर्स्ट प्लेस में हम कितने नंबर्स रख सकते हैं, टोटल 5 में से कोई सा भी नंबर रख सकते हैं। तो फर्स्ट प्लेस के लिए टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी कितनी हो गई 5। अब एक नंबर यहाँ पे रख दिए तो टोटल कितने नंबर बचे 4, तो सेकेंड प्लेस की पॉसिबिलिटी कितनी हो गई 4। अब फर्स्ट प्लेस के हर एक नंबर के लिए सेकेंड प्लेस में पॉसिबिलिटी कितनी है 4, तो टोटल 5 नंबर्स के लिए पॉसिबिलिटी कितनी हो जाएगी 20। या तो मल्टीप्लिकेशन रूल से हम इसको कैसे लिख सकते हैं 5 इंटू 4। अब थर्ड प्लेस में देखते हैं तो टोटल कितने नंबर बचे 3 नंबर। अब उन 3 नंबर्स में से कोई सा भी हम इस थर्ड प्लेस में रख सकते हैं, तो इस प्लेस की पॉसिबिलिटी कितनी हो जाएगी 3, तो 5 इंटू 4 दैट इज 20। तो 20 नंबर्स के लिए पॉसिबिलिटी कितनी हो जाएगी 20 इंटू 3। 20 इंटू 3 को क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3, ठीक है। अब फोर्थ प्लेस के लिए पॉसिबिलिटी कितनी हो जाएंगी 2, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितनी हो जाएगी 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। अगर हम इसको परम्यूटेशन से सॉल्व करें या फॉर्मूला यूज करके सॉल्व करें तो हम कैसे कर सकते हैं, टोटल गिवन नंबर्स कितने हैं 5, मतलब n की वैल्यू कितनी हो जाएंगी 5, और एक टाइम पे यूज कितना करना है 4 डिजिट नंबर बनाने हैं, मतलब एक टाइम पे कितने नंबर यूज करने हैं 4 नंबर, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। तो टोटल पॉसिबिलिटी या परम्यूटेशन कितना हो जाएगा 5p4। अब इसको अगर हम फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r से सॉल्व करें तो भी हमको यही मिलेगा जो हम इस मेथड से सॉल्व कर रहे हैं तो मिल रहा है। तो आपको जो अच्छा लगता है, जो इजी लगता है वो सॉल्व कीजिए। तो इसके लिए टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी कितनी हो जाएगी 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 दैट इज 120। तो टोटल 1 2 3 4 और 5 नंबर को लेके 4 डिजिट कितने नंबर बना सकते हैं हम लोग 120 नंबर्स टोटल बना सकते हैं। अब क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में पूछा हुआ है कि उन 120 नंबर्स में से कितने ऐसे नंबर हैं जो इवन नंबर हैं। इवन नंबर कहने का मतलब जो 2 से डिवाइड हो जाए, तो वो कैसे निकालेंगे, सिंपल है। इवन नंबर्स निकालने हैं, मतलब जो वंस का प्लेस है, वंस के प्लेस में कौन कौन से नंबर आने चाहिए 0 2 4 6 या फिर 8। तो हम लोग के पास गिवन नंबर है 1 2 3 4 एंड 5। तो वंस के प्लेस में कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, या तो 2 आ सकता है या 4 आ सकता है। दोनों में से कोई सा भी एक नंबर हम इस प्लेस पे ले सकते हैं। तो अगर हमने यहाँ पे एक नंबर ले लिया तो यहाँ पे इस प्लेस के लिए टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी कितनी हो जाएगी 4। पहले हमने देखा यहाँ पे पॉसिबिलिटी 5 थी क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ पुट नहीं किया था, लेकिन हमने क्या किया 2 और 4 ये नंबर पहले वंस के प्लेस में पुट कर लिए। अब हमने यहाँ पे पहले वंस के प्लेस में पुट क्यों किया, क्योंकि हमको इवन नंबर बनाने हैं, इसलिए आप पहले यहाँ पे एक नंबर ले लिए। तो फैक्टोरियल 4 इस प्लेस के लिए टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी कितनी हो गई 4। एक नंबर यहाँ पे रखे तो इस प्लेस की पॉसिबिलिटी हो जाएगी 3 एंड थर्ड प्लेस की पॉसिबिलिटी कितनी हो जाएगी 2। तो टोटल नंबर पर परम्यूटेशन कितना हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू इस प्लेस की पॉसिबिलिटी भी कितनी है 2, दैट इज 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48। तो टोटल नंबर्स कितने मिले हमको 1 2 3 4 5 नंबर्स को लेके टोटल नंबर्स मिले 120 और इवन नंबर्स कितने मिले 48। नेक्स्ट क्वेश्चन है
from a committee of 8 persons, in how many ways we can choose a chairman and a vice chairman, assuming that one person cannot hold more than one position. एक कमिटी है 8 पर्सन्स की और उनमें से एक चेयरमैन चूज करना और एक वाइस चेयरमैन चूज करना है, तो टोटल कितने टाइप से चुन सकते हैं? कोई भी पर्सन एक पोजीशन से ज़्यादा पोजीशन में नहीं होना चाहिए, एक ही पोजीशन में होना चाहिए। तो कितने टाइप से हम एक वाइस चेयरमैन और एक चेयरमैन चूज कर सकते हैं? तो टोटल पर्सन्स कितने हैं? 8। टोटल 8 पर्सन्स हैं और उनमें से हमको एक क्या चूज करना है? चेयरमैन। तो 8 पर्सन्स में से हम किसी भी पर्सन को ले सकते हैं चेयरमैन के लिए। हमको तो नहीं पता कि हम किसको लेंगे। तो चेयरमैन के पोस्ट के लिए टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज, टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं? 8। मतलब चेयरमैन के लिए टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी कितनी हो जाएगी? 8। अब एक पर्सन हमने चूज कर लिया चेयरमैन, तो टोटल पर्सन कितने बच जाएंगे? 7। अब वाइस चेयरमैन के पोस्ट के लिए कितने लोग बचे वाइस चेयरमैन के पोस्ट के लिए? तो टोटल बचे हुए पर्सन कितने हैं? 7। और किसी भी पर्सन को हम वाइस चेयरमैन का पोस्ट दे सकते हैं। तो टोटल पॉसिबिलिटी फॉर वाइस चेयरमैन इज 7। तो वाइस चेयरमैन के पोस्ट के लिए पॉसिबिलिटी या पर्सन्स कितने हैं? 7। तो टोटल पॉसिबिलिटी फॉर चूजिंग द चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन इज 8 into 7। 8 into 7 is 56। मतलब 8 पर्सन्स की कमिटी है अगर, और उनमें से एक चेयरमैन चूज करना और एक वाइस चेयरमैन चूज करना है, तो टोटल कितने टाइप से ले सकते हैं? उसको 56 टाइप से ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n इफ n-1p3 रेशियो np4 इज इक्वल टू 1:9। n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये वाला क्वेश्चन में क्या करना है? हमको फैक्टोरियल npr का फॉर्मूला यूज करना है। तो npr की क्या होता है? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-r। ये वाला फॉर्मूला यूज करके हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है। अब दिया हुआ क्या कंडीशन है? n-1p3। n के प्लेस में क्या है? n-1। तो चलिए फॉर्मूला में वैल्यू रखते हैं। तो n के प्लेस में क्या है? n-1। तो क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल n-1 अपॉन n के प्लेस में n-1 रख दिए, माइनस r के प्लेस में क्या है? 3। तो क्या हो गया? n-1 माइनस 3 फैक्टोरियल। रेशियो अब यहाँ पे रखते हैं, n की जगह पे क्या है? n ही है। r के प्लेस में क्या है? 4। तो ये क्या हो जाएगा? n-4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/9। ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा? n-1 को एज इट इज रहने देते हैं, n-1 फैक्टोरियल अपॉन -1 एंड -3 इज -4। तो क्या बन गया ये? n-4 फैक्टोरियल। इस रेशियो को हम क्या कन्वर्ट करते हैं? मल्टीप्लाई में। तो जब रेशियो को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाता है? डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाता है और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला जाता है। तो वो क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल n-4 अपॉन फैक्टोरियल n। तो यहाँ से फैक्टोरियल n-4 फैक्टोरियल n-4 कैंसिल हो जाएगा। अब बचा हुआ क्या है? n-1 फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल n इज इक्वल टू 1/9। अब फैक्टोरियल n-1 दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? फैक्टोरियल n। तो हमको दिख रहा है कि दोनों क्या है? कैसे टर्म है? अल्टरनेट टर्म है। तो ऐसे कंडीशंस में हम क्या करते हैं? जो बड़ा टर्म होता है उसको रिड्यूस करके छोटे तक लेके आते हैं और उसका फैक्टोरियल कैंसिल करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये छोटा है n-1, तो फैक्टोरियल n-1 को एज इट इज रहने दिए, n को रिड्यूस किए, तो क्या हो जाएगा? n देन n-1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/9। तो यहाँ से फैक्टोरियल n-1 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या? 1/n इज इक्वल टू 1/9।
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो n की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 9। तो ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या था, फाइंड n इफ n माइनस 1 p3 रेशियो n p4 इज इक्वल टू 1:9। तो हमने क्या किया, सिंपल NPR फॉर्मूला यूज किया और रिड्यूस करके n की वैल्यू फाइंड की, तो n की वैल्यू कितनी मिली 9। 7 क्वेश्चन क्या है, 7 क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ r इफ 5pr इज इक्वल टू 2 इंटू 6pr r माइनस 1। तो ये इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम NPR का फॉर्मूला यूज करेंगे जो हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी है। तो फॉर्मूला क्या होता है, NPR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। n के प्लेस पे कितनी वैल्यू दी हुई है 5 और r के प्लेस पे क्या दिया हुआ है r। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, n की जगह पे 6 और r की जगह पे क्या दिया हुआ है r माइनस 1। तो फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं तो क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 5 अपॉन 5 माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 इंटू फैक्टोरियल 6 अपॉन 6 माइनस r माइनस 1। तो ये क्या हो जाएगा r प्लस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, अब क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। इस फैक्टोरियल 6 को रिड्यूस करके कहाँ तक लेके आएंगे, फैक्टोरियल 5 तक, ताकि वो कैंसिल हो सके। तो क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 5 अपॉन 5 माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5। ये 2, ये वाला 2 है, फैक्टोरियल 6 को रिड्यूस किए तो क्या हो जाएगा 6 इंटू फैक्टोरियल 5। 6 को पूरा 1 तक रिड्यूस ना करके क्या करते हैं, फैक्टोरियल 5 पे स्टॉप करते हैं। अब 6 माइनस r प्लस 1 इस क्या हो जाएगा 7 माइनस r फैक्टोरियल। यहाँ से फैक्टोरियल 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो क्या मिलेगा 7 माइनस r फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12। अब 7 माइनस r है, अभी तक हमने क्या देखा था, अगर ऐसा रहता था n माइनस 1 तो हम इसको रिड्यूस करते थे और कहाँ तक लेके जाते थे, n माइनस 2 n माइनस 3, जो हमको जरूरत रहता था वहां तक लेके जाते थे। यहाँ पे क्या है, कंडीशन जस्ट उल्टा है। कैसा दिया हुआ है, जैसे ये n माइनस 1 रहता था तो ये क्या दिया हुआ है 1 माइनस n। तो मैं आपको बताती हूँ कि अगर n माइनस 1 है या 1 माइनस n है तो दोनों कंडीशंस क्या होती है, सेम होती है। दोनों में रिड्यूस किसको करते हैं, नंबर को। तो यहाँ पे अगर ये n माइनस 1 है तो जैसे हमने इसका रिड्यूस किया था n माइनस 2, तो 1 माइनस n को भी जब हम लोग रिड्यूस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 माइनस n देन 3 माइनस n। तो दोनों कंडीशंस क्या है, सेम है। वो मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है 7 माइनस r और हमने अभी तक क्या देखा था r माइनस 7। तो यहाँ पे जस्ट उल्टी कंडीशन दी हुई है। तो ये क्या हो जाएगा 7 माइनस r को और 5 माइनस r, दोनों में बड़ा कौन सा है 5 माइनस r, सॉरी 7 माइनस r। तो हम इसको क्या करते हैं, 7 माइनस r को रिड्यूस करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा r माइनस, सॉरी देखिए n माइनस, अभी तक हम क्या करते थे, n माइनस 1 दिया होता था तो उसको रिड्यूस करते थे और लेके जाते थे जो हमको जरूरत रहता था वहां तक। जैसे 1 को रिड्यूस करके n माइनस 2 छोटा है n माइनस 1 से। अब हमको जस्ट अगर उल्टा कंडीशन दे दिया गया, क्या दिया गया 1 माइनस n, तो हम क्या करेंगे, उसको रिड्यूस करेंगे। तो 1 माइनस n को अगर हम लोग रिड्यूस करेंगे तो क्या हो जाएगा n देन n माइनस 1। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे उल्टी कंडीशन दी हुई है, r माइनस 7 ना देके यहाँ पे क्या दिया हुआ है 7 माइनस r, 5 माइनस r। तो आप बताइए इन दोनों में से बिगर नंबर कौन सा है और स्मॉलर नंबर कौन सा है। तो यहाँ पे सपोज r की वैल्यू क्या रखे, हम लोग 1 रखते हैं, तो 7 माइनस 1 इज 6। अगर यहाँ पे r की वैल्यू 1 रखेंगे तो 5 माइनस 1 इज 4। तो दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा हुआ 7 माइनस r। और हम फैक्टोरियल में हमेशा किस नंबर को रिड्यूस करते हैं, बड़े नंबर को। तो ये क्या हो जाएगा 7 माइनस r को हम क्या करेंगे रिड्यूस। तो ये क्या हो जाएगा 7 माइनस r देन 6 माइनस r देन 5 माइनस r। 5 माइनस r पे आके हम रुक जाते हैं क्योंकि हमको क्या चाहिए था 5 माइनस r। 5 माइनस r से 5 माइनस r क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। तो बचा कितना 7 माइनस r इंटू 6 माइनस r इज इक्वल टू 12।
7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर, 6 माइनस आर इज इक्वल टू 12। अब क्या करते हैं हम लोग, इसको रिड्यूस करते हैं और तो क्या मिलेगा, 7 6 42 प्लस आर स्क्वायर माइनस 13 आर इज इक्वल टू 12। 12 को इससे ट्रांसफर करते हैं तो हमको मिलेगा आर स्क्वायर माइनस 13 आर प्लस 30। अब इस बाई क्वाड्रिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमको क्या वैल्यू मिलेगी आर की, तो यहाँ से आर की दो वैल्यू मिलेंगी, आर इज इक्वल टू 10 एंड आर इज इक्वल टू 3। पर 10 क्या है, 10 इज ग्रेटर देन, आर की वैल्यू किससे बड़ी है, 5 से और 6 से, जो यहाँ पे n की वैल्यू दी हुई है, और r की वैल्यू n से बड़ी नहीं हो सकती, इसलिए r की वैल्यू 10 नहीं होगी, r की वैल्यू क्या होगी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5pr इज इक्वल टू 6pr माइनस 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ r। r की वैल्यू फाइंड करनी है, जैसा पिछला क्वेश्चन था ये भी सेम क्वेश्चन है, इसमें भी हम क्या करेंगे, npr का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो npr क्या होता है, फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, अब n की जगह पे क्या है 5 और इस कंडीशन पे 6, तो n की जगह पे क्या रखते हैं 5, तो क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 5 अपॉन 5 माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू फैक्टोरियल 6 अपॉन 6 माइनस r माइनस 1 एंड माइनस 1 प्लस 1 फैक्टोरियल। अब सेम क्वेश्चन है, ये पिछला क्वेश्चन टाइप है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 माइनस r फैक्टोरियल। हम लोग क्या करते हैं, फैक्टोरियल 6 को रिड्यूस करते हैं, तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, ये क्या हो जाएगा 7 माइनस r फैक्टोरियल। फैक्टोरियल 5 कैंसिल हो जाएगा, 7 माइनस r को रिड्यूस करते हैं, तो 7 माइनस r को रिड्यूस करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे है 5 माइनस r फैक्टोरियल, 6 अपॉन 7 माइनस r, देन 6 माइनस r फैक्टोरियल, सॉरी 6 माइनस r देन 5 माइनस r फैक्टोरियल। यहाँ से 5 माइनस r फैक्टोरियल कैंसिल आउट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या मिलेगा 7 माइनस r मल्टीप्लाई 6 माइनस r इज इक्वल टू 6। अब एक इक्वेशन बनाते हैं, तो इक्वेशन बाई क्वाड्रिक इक्वेशन क्या बनेगा, आर स्क्वायर माइनस 13r प्लस 42 इज इक्वल टू 6 को ट्रांसफर करते हैं तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस 13r प्लस 36 इज इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगी r की वैल्यू, इक्वेशंस मिलेंगे r माइनस 9 एंड r माइनस 4, तो r की दो वैल्यू मिलेगी, r इज इक्वल टू 9 एंड r इज इक्वल टू 4। पर जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने देखा r की वैल्यू n से बड़ी नहीं हो सकती, तो r की वैल्यू हम 9 नहीं ले सकते, r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी वर्ड्स विथ और विथआउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन यूजिंग इट लेटर एग्जैक्टली 1। दिया हुआ है इक्वेशन EQUATION, इक्वेशन शब्द के लेटर्स को लेके कितने मीनिंग या फिर विदाउट मीनिंग के शब्द बना सकते हैं। कैसा लेना है, कोई भी लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए, एक बार में एक ही लेटर लेना है, तो टोटल नंबर कितने बन सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ रीअरेंजिंग या अरेंजिंग द लेटर्स ऑफ वर्ड इक्वेशन, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8। टोटल लेटर्स कितने हैं इक्वेशन में, तो टोटल लेटर्स है 8। टोटल 8 लेटर्स है, इन 8 लेटर्स को लेके डिफरेंट वर्ड्स बनाने हैं और उन वर्ड्स में कोई भी लेटर 2 बार नहीं आना चाहिए, हर लेटर एक ही बार आना चाहिए। तो टोटल परम्यूटेशन कितने बनेंगे। अब सब ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं कि कोई सा लेटर रिपीट हुआ है कि नहीं। अगर रिपीट हुआ रहता है तो क्या करते हैं, उसको
उस लेटर को एक बार लेके चलते हैं, और अगर रिपीट नहीं हुए रहता तो तब तो फिर कंडीशन की कुछ ज़रूरत ही नहीं होता। तो अगर कोई लेटर रिपीट नहीं हुआ है तो हम सिंपल इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो टोटल 8 लेटर्स हैं और 8 लेटर्स के 8 लेटर एक टाइम पे यूज़ कर रहे हैं और कोई भी रिपीट नहीं होना चाहिए। तो टोटल परम्यूटेशन क्या हो जाएगा, 8 लेटर्स में से 8 यूज़ करना है, तो टोटल परम्यूटेशन कितना हो जाएगा 8p8। 8p8 इज फैक्टोरियल 8 अपॉन, यहाँ पे फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 8 माइनस 8। ये कैसा हुआ, फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 8 माइनस 8, हमने फॉर्मूला यूज़ किया NPR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। 8 n की प्लेस पे क्या है 8, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 8। r की प्लेस पे क्या है 8, तो n माइनस r क्या हो जाएगा 8 माइनस 8। अब फैक्टोरियल 8 अपॉन 8 माइनस 8 इज 0, और फिर हमको पता है फैक्टोरियल 8 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 8। और फैक्टोरियल 8 की वैल्यू कितनी होती है 40,320। तो इक्वेशन वर्ड के लेटर्स को यूज करके टोटल कितने परम्यूटेशन बना सकते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन इज 40,320। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी वर्ड्स with or without meaning can be formed from the letter of the word Monday, assuming that no letter is repeated. Next question है, how many words with or without meaning can be made from the letters of the word Monday, assuming that no letter is repeated? If इसमें 3 कंडीशंस दी हुई है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, 4 letters are used at a time. मंडे, सबसे पहले लिखते हैं वर्ड कौन सा दिया हुआ है, 9th क्वेश्चन है, वर्ड कौन सा दिया हुआ है मंडे। टोटल वर्ड्स कितने हैं इसमें 6। अब फर्स्ट कंडीशन क्या है, 4 लेटर्स यूज्ड एट अ टाइम, एक टाइम पे कितने लेटर यूज करने हैं 4, तो टोटल लेटर कितने हैं, टोटल लेटर इज 6 और हमको यूज कितना करना है 4। और सबसे पहले देखते हैं इसमें कोई सा लेटर ऐसा तो नहीं है जो रिपीट हुआ है, तो हमको दिख रहा है इसमें सारे लेटर्स डिफरेंट है, कोई रिपीट नहीं हुआ है, तो इसमें टोटल लेटर्स कितने हो गए 6। अब एक टाइम पे फर्स्ट कंडीशन क्या है, एक टाइम पे हमको कितने लेटर यूज करने हैं 4 लेटर यूज करने हैं, तो इसका परम्यूटेशन कितना हो जाएगा 6p4। 6p4 क्यों हुआ, टोटल लेटर्स है 6 और एक टाइम पे यूज कितना करना है 4, तो परम्यूटेशन क्या हो जाएगा 6p4। तो 6p4 क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूले से NPR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 6 अपॉन 6 माइनस 4 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल 6 की वैल्यू कितनी होती है 720। 6 फैक्टोरियल 6 को रिड्यूस कीजिए, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो वो भी हमको कितनी वैल्यू देता है 720। 6 माइनस 4 इज 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है 2, तो हमको टोटल कितने वर्ड्स मिलेंगे 360। अगर मंडे वर्ड के लेटर में टोटल 6 लेटर है, उन 6 लेटर्स में से एक टाइम पे अगर हम लोग 4 लेटर्स यूज करके डिफरेंट वर्ड्स बनाए तो कितने वर्ड्स बनेंगे, दैट इज 360। अब सेकंड कंडीशन देखते हैं। सेकंड कंडीशन क्या दी हुई है, ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम, हर एक टाइम पे सारे लेटर्स यूज कर रहे हैं। फर्स्ट कंडीशन में था एक टाइम पे हमको कितने लेटर यूज करना है 4 लेटर यूज करना है। सेकंड कंडीशन में क्या दिया हुआ है, एक टाइम पे हम लोग को कितने लेटर यूज करना है 6, टोटल लेटर्स भी है 6 और एक टाइम पे यूज भी करना है 6, तो इसका परम्यूटेशन क्या हो जाएगा आप बताइए 6p6। ये क्या हुआ, टोटल लेटर 6 और p इंटू ये क्या हो जाएगा 6, ये हम एक टाइम पे हमको 6 लेटर यूज करने हैं, तो ये क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 6 अपॉन 6 माइनस 6 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू क्या मिलेगी फैक्टोरियल 6 अपॉन 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1
और फैक्टोरियल 6 की वैल्यू होती है 720। तो मंडे वर्ड के लेटर को अगर सारे लेटर एक टाइम पे यूज करके डिफरेंट लेटर्स बनाएंगे तो टोटल वर्ड्स कितने बनेंगे 720। अब तो ये समझ में आया। अब अगला कंडीशन देखते हैं। नेक्स्ट कंडीशन क्या है? ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज वोवेल। ये अलग कंडीशन है। ये देखिए थर्ड कंडीशन क्या बोल रहे हैं? मंडे ऑल लेटर को यूज करना है एक टाइम पे। जैसे इसमें टोटल कितने लेटर हैं 6, तो सपोज हमने ये 6 प्लेसेस बना लिए। इन 6 प्लेसेस में डिफरेंट 6 लेटर यूज करने हैं, लेकिन कंडीशन क्या है? इस फर्स्ट प्लेस क्या होना चाहिए? वोवेल होना चाहिए। वोवेल क्या होते हैं इंग्लिश में? A-E-I-O-U। तो अगर सबसे पहले देखते हैं कि इसमें कितने वोवेल हैं, तो एक O है और एक A है। तो टोटल वोवेल कितने हैं? O और A, मतलब 2 वोवेल्स। तो फर्स्ट प्लेस के लिए पॉसिबिलिटी कितनी हो गई? 2। ठीक है। अब अगर हमने यहाँ पे एक लेटर पुट कर दिया, अगर हमने सपोज O पुट कर दिए, तो टोटल लेटर कितने बच गए? 5। तो इस सेकंड प्लेस के लिए पॉसिबिलिटी कितनी हो जाएगी? 5। मतलब इसके एक वोवेल के साथ पॉसिबिलिटी कितनी हो जाएगी? 5। तो 2 वोवेल्स के साथ पॉसिबिलिटी कितनी हो जाएगी? 5 × 2 दैट इज 10। थर्ड प्लेस की पॉसिबिलिटी कितनी हो जाएगी? 4। और अगर हम लोग टोटल पॉसिबिलिटी देखें तो क्या हो जाएगा? 10 × 4 या फिर 2 × 5 × 4 दैट इज 40। फोर्थ प्लेस की पॉसिबिलिटी कितनी हो जाएगी? 3। क्यों? पॉसिबिलिटी कम होते जा रही है क्योंकि एक नंबर हम यूज करते जा रहे हैं। फिफ्थ प्लेस की पॉसिबिलिटी कितनी हो जाएगी? 2। और सिक्स प्लेस की पॉसिबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1। तो टोटल परम्यूटेशन क्या हो जाएगा? 2 × 5 × 4 × 3 × 1। तो क्या हो जाएगा? 5 2 = 10, 10 4 = 40, 43 = 120, 122 = 240। तो मंडे वर्ड्स के लेटर को डिफरेंट टाइप से अरेंज करना है। तो फर्स्ट कंडीशन था एक टाइम पे कितने लेटर्स लेने हैं? 4 लेटर्स लेने। तो अगर एक टाइम पे 4 लेटर लेंगे तो टोटल परम्यूटेशन हमको कितना मिला? दैट इज 360। सेकेंड कंडीशन था एक टाइम पे सारे लेटर्स यूज करने हैं। ऑल लेटर्स आर यूज एट अ टाइम बट नो लेटर्स आर रिपीटेड। तो टोटल परम्यूटेशन उस कंडीशन में कितनी मिलेगी? 720। थर्ड कंडीशन क्या दी हुई थी? सारे लेटर्स को एक टाइम पे यूज करना है बट फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए? वोवेल। तो उस कंडीशन पे पॉसिबिलिटी कितनी मिल जाएंगी? 240। ये क्यों मिला? क्योंकि फर्स्ट प्लेस की पॉसिबिलिटी कितनी है? 2। या सिर्फ वोवेल रखना है। और वोवेल कौन कौन से हैं? O और A। टोटल 2 वोवेल्स हैं। उन 2 वोवेल्स में से फर्स्ट वोवेल हम कोई सा भी ले सकते हैं। तो टोटल पॉसिबिलिटी लेटर्स की जिसका स्टार्टिंग वर्ड क्या हो? वोवेल हो, कितनी है? 240। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन क्या है? इन हाउ मेनी वे ऑफ डिस्टिंक्ट परम्यूटेशंस ऑफ द लेटर्स in Mississippi MISSIPPI do the 4 I's not come together? एक वर्ड दिया हुआ है MISSIPPI। इसको डिफरेंट टाइप से अरेंजमेंट बनानी है और कंडीशन क्या दी हुई है? जो उसमें 4 I यूज हुए हैं, 4 प्लेसेस पे I है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये 4 I कभी भी एक साथ नहीं होने चाहिए, हमेशा अलग अलग प्लेस पे यूज होने चाहिए। तो जब भी ऐसे कंडीशन होते हैं तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं? इसका जस्ट अपोजिट लेके चलते हैं। हम लोग क्या मानते हैं कि हम लोग ऐसा परम्यूटेशन फाइंड करेंगे। पहले तो टोटल परम्यूटेशन निकालते हैं। टोटल परम्यूटेशन के बाद वो ऐसा परम्यूटेशन निकालेंगे जिसमें I हमेशा साथ में हो। हमेशा जब I साथ में हो वो वाला परम्यूटेशन मिला, उसके बाद क्या करते हैं? टोटल परम्यूटेशन से वो परम्यूटेशन माइनस करेंगे जिसमें I हमेशा साथ में है। उसके बाद हमको क्या मिलेगा? ऐसा परम्यूटेशन जिसमें I साथ में ना हो। तो आपको समझ में आया? चलिए करते हैं। तो टोटल वर्ड्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 और 11।
टोटल लेटर्स इन वर्ड्स मिसिप टोटल लेटर है 11। इन 11 लेटर्स में आई कितने बार यूज हुआ है? 4 टाइम्स। एस कितने टाइम्स यूज हुआ है? 4 टाइम्स। और पी कितने टाइम यूज हुआ है? 2 टाइम्स। अभी तक हमने ऐसे क्वेश्चन देखे थे जिसमें कोई भी वर्ड, कोई भी लेटर रिपीट नहीं हुआ था। ये अलग क्वेश्चन है। इसमें क्या है? आई 4 टाइम्स रिपीट हुआ है, एस 4 टाइम्स रिपीट हुआ है और पी 2 टाइम्स रिपीट हुआ है। तो अगर हम लोग इस टोटल परम्यूटेशन इसका निकालें तो क्या मिलेगा? टोटल लेटर्स कितने हैं? 11। तो वो हो जाएगा फैक्टोरियल 11 अपॉन फैक्टोरियल 4। हम लोग अपॉन फैक्टोरियल 4 क्यों कर रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि आई 4 टाइम्स दिया हुआ है। अगर हम आई डिफरेंट है तो अगर ये जैसे ये 2 आई है, इनको हम यहाँ पे रखें, चाहे हम लोग इसको ऐसा चेंज करें, उसका मतलब तो सेम ही है। आई तो वही है, वो लेटर सेम ही है, वो तो चेंज नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई भी लेटर एक से ज़्यादा बार यूज़ होता है तो जब टोटल परम्यूटेशन फाइंड करते हैं तो टोटल नंबर से उसको अलग करना पड़ता है, उसको डिवाइड करना पड़ता है, क्योंकि वो एक से अधिक बार दिया हुआ है। तो इसलिए क्या करें, टोटल परम्यूटेशन आई कितने बार दिया है? 4 टाइम्स। तो इसलिए हमने क्या किया? डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 4। सिमिलरली एस कितने बार दिया हुआ है? 4 टाइम्स। तो ये क्या हो जाएगा? डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 4। और पी कितने टाइम्स दिया हुआ है? 2 टाइम्स। तो ये क्या हो जाएगा? डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2। इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 11 को पहले रिड्यूस करते हैं कहाँ तक? 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 तक। ऐसा करेंगे तो एक फैक्टोरियल 4 कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 2 की वैल्यू पुट करके क्या करेंगे, हम लोग वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इसकी वैल्यू हमको मिलेगी 34,650। अब कंडीशन लेके चलते हैं कि व्हेन आईज आर ऑलवेज टुगेदर। जब हमने क्या मान के चला, जब आई हमेशा साथ में हो, तो हमने क्या किया कि जब आई हमेशा साथ में हो तो हमने इसको एक जगह पे ले लिया और क्या करते हैं, इसको एक लेटर मान के चलते हैं। तो टोटल लेटर्स कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। टोटल लेटर्स कितने हो गए? 8। ठीक है। अब इन टोटल लेटर्स में आई हमने कंडीशन लेके चली है कि आई हमेशा साथ में हो, तो टोटल परम्यूटेशन निकालेंगे कौन से कंडीशन में? जब आई साथ में हो। तो ये क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 4। ये फैक्टोरियल 4 किसका है? ये 4 टाइम्स जो इसमें एस आया हुआ है उसका फैक्टोरियल 4 और 2 टाइम्स पी है, उसके लिए हमने क्या किया? फैक्टोरियल 2 डिवाइड किया। तो जब हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमको वैल्यू मिलेगी 840। इसकी वैल्यू कितनी मिली? 840। अब हमको क्वेश्चन में क्या निकालने के लिए बोला है? फाइंड द परम्यूटेशन व्हेन 4 आईज आर नॉट कम टुगेदर। जब 4 आई हम कभी भी साथ में ना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं? व्हेन 4 eyes are not come together। तो इसके लिए क्या करते हैं? टोटल परम्यूटेशन जो है 34,650, उससे वो परम्यूटेशन को माइनस करते हैं जिसमें आई हमेशा साथ में हो। तो टोटल परम्यूटेशन कितना मिल जाएगा? 33,810 33810। अब देखिए यहाँ पे हमने लेके चला था कंडीशन आई 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 आई, उसको एक वर्ड माना हमने, एक लेटर माना। तो लेकिन अगर वो डिफरेंट रहता, अगर सपोज आई ए ओ ऐसा डिफरेंट रहता तो हम क्या करते? उसको भी डिफरेंट टाइप से अरेंज कर सकते थे। तो उसको भी जितने लेटर रहते उसका मल्टीप्लाई करते। तो
क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, MISSIPPI इन इस वर्ड के लेटर को लेके डिफरेंट टाइप के वर्ड बनाने हैं। तो और ऐसा वर्ड बनाना है जिसमें आई का कभी भी साथ में ना रहे। तो हमने कैसे किया, वो कंडीशन लेके चली जब आई साथ में हो और उसके बाद टोटल परम्यूटेशन से उसको माइनस कर दिया, तो हमको क्या मिल गया, कंडीशन व्हेन आइज और नॉट कम टुगेदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड परम्यूटेशंस बी अरेंज्ड इफ 3 conditions are there. First condition is word start with P and end with S. क्वेश्चन है परम्यूटेशन वर्ड्स के लेटर को लेकर डिफरेंट टाइप के अरेंजमेंट बनानी है, तो टोटल अरेंजमेंट कितनी बनेगी। एंड कंडीशन इज वर्ड कैसे होने चाहिए, जो हमेशा P से स्टार्ट हो और S पे लास्ट हो। तो टोटल सबसे पहले हम देखते हैं कि परम्यूटेशन में टोटल लेटर्स कितने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। अब इन 12 लेटर्स में से कोई भी ऐसा लेटर है क्या जो 2 बार या 1 से ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। तो देखने से पता चल रहा है कि T कितने टाइम्स आया हुआ है, 2 टाइम्स। उसके बाद कोई सा भी ऐसा लेटर नहीं है जो रिपीट हुआ हो। तो और हमको कैसे वर्ड्स बनाने हैं, जो हमेशा P से स्टार्ट हो और S पे लास्ट हो। तो टोटल परम्यूटेशन कितना मिल जाएगा। अब ये और ये P और S, उसका प्लेस तो फिक्स हो गया, हमेशा P कहाँ पे रहेगा, फर्स्ट प्लेस पे, और S कहाँ पे रहेगा, लास्ट प्लेस पे। तो टोटल प्लेसेस बीच में कितने बच गए, 10 प्लेसेस बच गए। और उन 10 प्लेसेस में हमको डिफरेंट लेटर्स है ERMUTATION, इसको अरेंज करना है। तो लेटर्स भी कितने बचे हुए हैं, 10, और प्लेसेस भी कितने बचे हुए हैं, 10। लेकिन उन 10 लेटर्स में T ऐसा है जो 2 बार रिपीट हुआ है। तो टोटल परम्यूटेशन कितना मिल जाएगा, जब वर्ड P से स्टार्ट हो और S पे लास्ट हो, तो टोटल परम्यूटेशन क्या मिल जाएगा, फैक्टोरियल 10/2। ये क्यों किए, क्योंकि P और S का तो प्लेस फिक्स हो गया। तो 12 लेटर्स में से टोटल लेटर्स कितने बच गए, 10, और उन 10 लेटर्स में भी T कितने बार आया हुआ है, 2 बार। तो उन 10 लेटर्स को हम लोग कितने टाइप से अरेंज कर सकते हैं, फैक्टोरियल 10 टाइप से। लेकिन उसमें भी T 2 बार आया हुआ है, इसलिए हमने क्या किया, फैक्टोरियल 2 को डिवाइड किया। तो टोटल परम्यूटेशन हमको कितना मिल जाएगा, इसको सॉल्व करने से टोटल परम्यूटेशन मिल जाएगा 1814400 1814400। ओके, तो ये समझ में आया। अब अगला कंडीशन देखते हैं। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, वोवेल्स आर ऑल टुगेदर। वोवेल्स आर ऑल टुगेदर, वोवेल हमेशा साथ में रहने चाहिए। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि परम्यूटेशन में वोवेल कितने हैं। तो वोवेल कौन कौन से हैं, E, U, A, I, O, 1 2 3 4 एंड 5। टोटल वोवेल्स कितने हैं, टोटल वोवेल्स आर 5। और ऐसे परम्यूटेशन हम लोग को निकालने हैं जिसमें हमेशा वोवेल क्या हो, साथ में हो। तो हम क्या करते हैं, इसको एक लेटर मान लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, P R M T N T S A E I O U। देखिए ये बचे हुए लेटर्स हैं और ये 5 वोवेल्स है। तो इस 5 वोवेल्स को हमेशा साथ में लेना है। तो हमने क्या किया, इसको एक लेटर मान लिया। तो टोटल लेटर्स अब कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। टोटल लेटर्स कितने हो गए, 8। लेकिन उन 8 लेटर्स में भी T कितने बार आया हुआ है, 2 बार। तो इसका टोटल परम्यूटेशन क्या हो जाएगा, इन 8 लेटर्स को हम कितने टाइप से अरेंज कर सकते हैं, फैक्टोरियल 8, और T 2 बार आया हुआ है इसलिए हमने क्या किया, फैक्टोरियल 2 डिवाइड कर दिया। अब ये जो 5 वोवेल्स है A E I O U, इसको कितने टाइप से अरेंज कर सकते हैं, कितने टाइप से अरेंज कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जरूरी नहीं है इसको A E I O U ही लिखे,
इसको AEUOI भी लिख सकते हैं या EAIOU लिख सकते हैं। तो ऐसे कितने टाइप से इसको AEIOU 5 वॉवेल्स को अरेंज कर सकते हैं। तो वो क्या है, फैक्टोरियल 5। तो इसलिए हमने क्या किया, फैक्टोरियल 5 का मल्टीप्लाई कर दिया। फैक्टोरियल 5 का मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि इसको इन 5 वॉवेल्स को हम फैक्टोरियल 5 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो फैक्टोरियल 5 तरीके से अगर उसको अरेंज कर सकते हैं, तो अगर एक परम्यूटेशन के लिए हम लोग उसको 5 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, तो इस टोटल फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 2 परम्यूटेशन के लिए कितने टाइप से अरेंज कर लेंगे, फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 5। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी मिलेगी, 24,19,200। तो ये समझ में आया। अब अगली कंडीशन देखते हैं। नेक्स्ट कंडीशन क्या दी है, देयर आर 4 लेटर्स बिटवीन P एंड S। ये कंडीशन ध्यान से देखिएगा। टोटल लेटर्स कितने हैं, 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। टोटल कितने लेटर्स हैं, 12 लेटर्स हैं। और कंडीशन क्या दी हुई है कि P और S के बीच में कितने लेटर्स आने चाहिए, हमेशा 4 लेटर्स आने चाहिए। मतलब P और S को ऐसा अरेंज करना है कि हमेशा उन दोनों के बीच में कितने लेटर्स आने चाहिए, 4। तो सपोज हमने P को यहाँ पे फिक्स कर दिया। P को अगर हमने यहाँ पे फिक्स किया तो S कहाँ पे फिक्स हो जाएगा, 1 2 3 4 लेटर्स आएंगे इसके बीच में, और S कहाँ पे फिक्स हो जाएगा, यहाँ पे। अब देखिए क्या ये बस ये 2 ही प्लेस पे फिक्स रहेगा। अगर हम P को इधर बढ़ाते जाएं, अगर P को हमने यहाँ किया तो S कहाँ चले जाएगा, इस प्लेस में। P को इस प्लेस पे लेके जाएंगे तो S कहाँ चले जाएगा, एक S P के अकॉर्डिंग शिफ्ट होता जाएगा। अगर P यहाँ पे लेंगे तो S यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इस प्लेस पे P लेंगे तो S यहाँ पे चले जाएगा, इस प्लेस पे अगर हम P लेके जाएंगे तो S कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इस प्लेस पे। इस प्लेस पे अगर P को लेके जाएंगे तो S कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इस लास्ट प्लेस पे। अगर उसके आगे हम P को बढ़ाएं तो हम प्लेस नहीं है, उसके आगे हम P को शिफ्ट नहीं कर सकते। तो देखिए P को हम कितने टाइप से ले जा सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। और S क्या होगा, P के अकॉर्डिंगली शिफ्ट होता जाएगा। पर अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि P और S के बीच में 4 लेटर्स आने चाहिए। ये नहीं कहा है कि P पहले आना चाहिए या S आना चाहिए। मेरे कहने का मतलब है कि हो सकता है कि पहले यहाँ पे S आ जाए, फिर यहाँ पे क्या आ जाए, P। तो S के अकॉर्डिंगली कौन सा शिफ्ट होगा, P। तो टोटल P और S को हम कितने टाइप से रख सकते हैं, 2 टाइप से अरेंज कर सकते हैं। या यहाँ पे P लेंगे तो S उसके अकॉर्डिंग शिफ्ट होगा, यहाँ पे S लेंगे तो P उसके अकॉर्डिंग शिफ्ट होगा। तो P और S को अरेंज करने की पॉसिबिलिटी कितनी है, 2। और P टोटल ऐसे कितने पॉसिबिलिटीज हैं जिनमें जिनके अकॉर्डिंग 4 लेटर आ सकता है P और S के बीच में। तो हमने देखा कि P कितने प्लेसेस में शिफ्ट हो सकता है, 7 प्लेसेस पे। तो टोटल पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, 2 × 7। 7 क्यों हुआ, क्योंकि टोटल 7 प्लेसेस ऐसे हैं कि जहाँ पे P और S के बीच में कितने लेटर आएंगे, 4 लेटर आएंगे। और S के लिए 7 कंडीशन है, सिमिलरली P के लिए भी 7 कंडीशन है। तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी हो जाएगी, 2 × 7 दैट इज 14। अब ये तो हमने निकाला कि P और S को हम कितने टाइप से अरेंज कर सकते हैं। अब P और S को अगर हमने ले लिए तो बचे लेटर्स कितने, 10। और उन 10 लेटर्स में से T कितने बार आया हुआ है, 2 बार। तो उन 10 लेटर्स को कितने टाइप से अरेंज कर सकते हैं, फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 2 क्यों किए, क्योंकि T 2 टाइम्स आया हुआ है। तो अगर टोटल परम्यूटेशन निकाले तो टोटल परम्यूटेशन मिल जाएगा, टोटल परम्यूटेशन वर्ड्स को अरेंज करने का परम्यूटेशन इनटू P और S को हम कितने टाइप से
अरेंज कर सकते हैं उसका टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन। तो टोटल परम्यूटेशन कितना मिल जाएगा 2,54,1,600। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि P और S के बीच में 4 लेटर्स की पॉसिबिलिटी कितनी है। ठीक है।